आज हम लोग शुरू करेंगे। हमने क्या शुरू करना है? हमने शुरू करना है आज के टॉपिक में फ्रॉग। क्या शुरू करना है? फ्रॉग। हमने पिछले टॉपिक में क्या देखा था? हमने पिछले टॉपिक में सारी जो भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो भी टिश्यू थी, उन सारी चीज़ों को क्या कर रखा था हमने? पिछले टॉपिक में सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा था। आज हमने क्या डिस्कस करना है? आज हमें शुरू करना है फ्रॉग। ठीक है? फ्रॉग में क्या किंगडम है, क्या फाइलम है, क्या सब फाइलम है, क्या डिवीजन, क्या सुपर क्लास, मीन्स इन सारी चीज़ों को लेकर के आज हमने बेसिक से शुरू करना है कि फ्रॉग क्या है या क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, क्या किंगडम है इसका, किस फाइलम में आता है, किस सब फाइलम में आता है। तो इन सारी चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रॉग किस किंगडम में आता है। किंगडम क्या है? किंगडम फ्रॉग का, फ्रॉग का किंगडम है एनिमिलिया। किस किंगडम में आता है ये? एनिमिलिया किंगडम में आता है। ठीक है? एनिमिलिया किंगडम में आने का मतलब क्या है कि ये क्या है? ये सबसे पहले हम देखें, ये क्या है? ये है मल्टी सेलुलर। क्या है? मल्टी सेल्यूलर। दूसरा क्या है? मल्टी सेलुलर है। उसके बाद यूकैरियोटिक है। एक है, ये क्या है? यूकैरियोटिक है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। एकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह का न्यूक्लियस होता है, मीन्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। दैट मीन्स ये क्या है? ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक। तीसरा क्या है किंगडम एनिमलिया में आने के लिए? ये हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक क्या क्या होता है? एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक कहने का मतलब है कि ये खाना क्या करता है? ये खाना खुद से नहीं बना पाता, इसको बना बनाया खाना चाहिए। ऑटोट्रॉपिक में कौन आता है? ऑटोट्रॉपिक में आता है आपका किंगडम प्लांट। प्लांटी किंगडम जो है वो किस में आता है? वो ऑटोट्रॉपिक में आता है। दैट मीन्स वो क्या करता है? वो अपना खाना खुद से बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रॉग की, ये क्या है? ये हेट्रोट्रॉपिक है। उसके बाद चौथा क्या है? ये होलोजोइक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका कहने का मतलब है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि ये पहले क्या करता है? पहले इंजेस्ट करता है। फर्स्ट इंजेस्ट, फर्स्ट इंजेस्ट, देन डाइजेस्ट, देन डाइजेस्ट करता है। पहले ये क्या करता है? पहले इंजेस्ट करता है, पहले खाना लेता है, फिर डाइजेस्ट करता है। ये बातें हमने किसकी कर ली? ये बातें हमने किंगडम के कर ली। किंगडम के बाद की बात क्या आई? किंगडम के बाद किसकी बात करेंगे? किंगडम के बाद बात करेंगे हम लोग फाइलम की। फाइलम की, ये कौन से फाइलम में आता है? ये कोर्डेटा फाइलम में आता है। कौन सा फाइलम में? ये आता है कोर्डेटा फाइलम में। ये कोर्डेटा फाइलम में। कोर्डेटा दैट मीन्स, कोर्डेटा फाइलम कहने का मतलब है इसमें दो चीजें हैं। एक तो जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और एक जिसमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होगा। तो इसमें क्या होता है कोर्डेटा में? इसमें फ्रॉग में क्या होता है? फ्रॉग में मेनली इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है? फाइलम के बाद की बात होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सब फाइलम की। ये कौन से सब फाइलम में है? सब फाइलम। ये कौन से सब फाइलम में है? ये है वर्टिब्राटा सब फाइलम में। कौन से सब फाइलम में है? ये है वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा सब फाइलम में। ठीक है? वर्टिब्राटा कहने का मतलब है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है ना, वर्टिब्रल कॉलम वो प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम इसमें प्रेजेंट होगा। उसके बाद डिवीजन क्या है? इसका डिवीजन क्या है? डिवीजन है, डिवीजन है इसका क्या है? गनेथोस्टोमाटा। कौन सा डिवीजन है? गनेथोस्टोमाटा। स्टोमाटा कौन सा है? गनाथो, गनाथो स्टोमाटा। स्टोमाटा मीन्स हमने देखा था, स्टोमाटा मीन्स कहने का मतलब, स्टोमाटा मीन्स माउथ। स्टोमाटा मीन्स माउथ, ओपनिंग, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपनिंग बोलते हैं। स्टोमाटा मीन्स माउथ, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपनिंग बोलते हैं।
जिसको ओपनिंग, और ग्नाथो मीन्स जौ, जौ के साथ मीन्स जबड़ा के साथ साथ इसके मुंह है, मीन्स डिवीजन क्या हो गया, डिवीजन हो गया इसका ग्नाथोस्टोमाटा। उसके बाद डिवीजन के बाद आता है हमारे पास, डिवीजन के बाद हमारे पास क्या आता है, डिवीजन के बाद हमारे पास आता है सुपर क्लास। क्या आता है, सुपर क्लास। सुपर क्लास में क्या है, सुपर क्लास में ये टेट्रापोड है, सुपर क्लास में ये टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, इसमें टेट्रा मीन्स हो गया आपका, टेट्रा मीन्स हो गया 4 और पोडा मीन्स लिम्ब। क्या इसमें 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब में क्या क्या, 2 हो गया 4 लिम्ब्स और 2 हो गया हाइंड लिम्ब्स। 4 लिम्ब में क्या हो गया आपका 2 हो गया 4 लिम्ब्स, 4 लिम्ब्स और 2 हो गया क्या, हिंड लिम्ब्स मीन्स पीछे वाले पैर। 2 हो गया आपका 4 लिम्ब्स और 2 हो गया हिंड लिम्ब्स। अब 4 लिम्ब्स क्या होता है, 4 लिम्ब्स जो होता है वो होता है आपका थिन। 4 लिम्ब्स क्या होता है, ये होता है थिन। और हिंड लिम्ब्स क्या होता है, हिंड लिम्ब्स होता है थिक, मीन्स ये क्या होगा, ये मोटा होगा। और जो आगे वाले पैर है, आगे वाले जो 2 पैर है वो क्या होगा, वो पतला होगा। तो कहने का मतलब आगे वाला पैर कैसे होगा, ये होगा आपका, ये 4 पैर हो गए आगे वाले और 5 पैर हो जाएंगे ये हो गया आपके हिंड लिम्ब। और इसके साथ साथ क्या मिलता है हिंड लिम्ब में, हिंड लिम्ब में आपको मिलेगा वेब्ड फॉर स्विमिंग। हिंड लिम्ब में क्या मिलेगा, इस तरीके का वेब्ड मिलेगा, पीछे वाले पैर में इस तरीके का वेब्ड मिलेगा। दैट मीन्स ये क्या है, ये है वेब्ड। और किस में हेल्प करता है ये हेल्प करता है स्विमिंग करने में, ये हेल्प करता है स्विमिंग करने में, ठीक है। और ये इसका क्या काम है, 4 लिम्ब का क्या, इसका क्या काम है, कंज्यूम्ड एज ए प्रोटीन सोर्स। थिक पैर जो मस्कुलर पैर है, ये जो थिक वाले पैर है वो क्या होता है, वो मेनली किसके लिए यूज, मान लीजिए जो जिस देश में या जहाँ पर फ्रॉग खाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, थिक पैर में जो पीछे वाले पैर है वो उसमें प्रोटीन सोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको कंज्यूम क्यों किया जाता है, कंज्यूम्ड फॉर प्रोटीन सोर्स, फॉर प्रोटीन सोर्स, प्रोटीन सोर्स के लिए इसको कभी कभार कंज्यूम किया जाता है, इसको कभी कभार खाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ टेट्रापोडा, क्या फंक्शंस है इसका, इसका फंक्शंस है आपका, इसका फंक्शंस है, ये किस किस चीज़ों में फंक्शंस है, इसका फंक्शन सबसे पहले आता है स्विमिंग में, स्विमिंग करने में। उसके बाद दूसरा किस में फंक्शंस है, दूसरा है लीपिंग में, दैट मीन्स जंप करने में, क्या करने में, लीपिंग, दैट मीन्स जंप करने में। तीसरा किस में फंक्शंस है, तीसरा इसमें बोरोइंग में, मीन्स कभी कभार क्या होता है, ये क्या है, फ्रॉग क्या है, फ्रॉग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए ये ठंडे में कहाँ चला जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है। तो मीन्स खोदने के काम में भी यूज आता है आपका, ये इसके जो पैर जो है, इसके पैर खोदने के मीन्स गड्ढा खोदने के काम में भी आता है। उसके बाद चौथा काम क्या है, ये वॉक करने के काम में भी इसको लाता है, अपने पैर को ये वॉक करने के काम में भी लाता है, ठीक है। ये बातें होगी हमारी किसकी, सुपर क्लास की। अब क्लास क्या है इसका, सुपर क्लास की बात हमने कर ली, क्लास क्या है फ्रॉग का, फ्रॉग का क्लास है एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये दोनों जगह रह सकता है। एम्फीबिया का मतलब है डुअल प्रॉपर्टी, क्या है, एम्फीबिया मीन्स डुअल, दैट मीन्स ये वाटर में भी रह सकता है और ये टेरिस्टोरियल, और ये टेरिस्टेरियल में भी रह सकता है, दैट मीन्स जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो एम्फीबिया का क्लास एम्फीबिया का मतलब है, क्लास एम्फीबिया का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, ये आपका पानी में भी रह रहा है और जमीन पे भी रह रहा है। क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर
ऑर्डर ये किस ऑर्डर में आता है? ये ऑर्डर आता है एन्यूरा। किस ऑर्डर में? एन्यूरा। और एन्यूरा क्यों बोलते हैं? एन्यूरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें टेल नहीं पाया जाता। इसमें ये क्या होता है? ये टेललेस होता है। ये टेल लेस होता है। दैट मीन्स इसमें क्या होता है? बॉडी में हेड प्लस ट्रंक होता है। इसमें सर हो गया और पूरा का पूरा ट्रंक हो गया। नेक और टेल अब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हेड प्लस ट्रंक होता है और इसमें टेल प्लस जो नेक है वो क्या होता है? वो अब्सेंट होता है। वो क्या होता है? वो अब्सेंट होता है। इसलिए इसको एन्यूरा ऑर्डर में रखा गया है। फैमिली कौन सा है ये? किस फैमिली में आता है फ्रॉग? फैमिली इसका है रानिडी। कौन सा फैमिली में आता है? रानिडी। रानिडी। उसके बाद फैमिली के बाद क्या आता है? फैमिली के बाद आता है जीनस और स्पेसिस। कौन सा जीनस से है और कौन सा स्पेसिस से है? क्या जीन्स है? क्या जीनस है इसका? राना। जीनस राना है। और स्पेसिस कौन सा स्पेसिस है? टिग्रीना। राना टिग्रीना। तो राना टिग्रीना को क्या बोला जाता है? इंडियन बुल फ्रॉग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडियन बुल फ्रॉग बोला जाता है। राना टिग्रीना को क्या बोला जाता है? इंडियन बुल फ्रॉग बोला जाता है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि पहले कौन से किंगडम में आता है? किंगडम एनिमिलिया में आया। एनिमिलिया में आने के लिए क्या क्या है? मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, हेटरोट्रॉपिक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है। ठीक है। दूसरा फाइलम देखा। फाइलम में क्या है हमारे पास? कोर्डाटा। कोर्डाटा में क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है फ्रॉग में। ठीक है। सब फाइलम में वर्टिब्रा, दैट मीन वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। कौन सा डिवीजन है? डिवीजन हो गया आपका, डिवीजन हो गया आपका गनेथोस्टोमाटा। स्टोमाटा दैट मीन्स जॉ और माउथ दोनों इसमें प्रेजेंट होगा। सुपर क्लास में क्या है? ये टेट्रापॉड है। दैट मीन्स 4 लिम्ब है इसके पास। 4 लिम्ब में 2 लिम्ब आगे वाला और 2 लिम्ब पीछे वाला। 2 लिम्ब जो आगे वाला है, 2 पैर जो आगे वाला है वो थिन होता है और 4 डिजिट के होते हैं। और ये 4 डिजिट के होते हैं। 1 2 3 4। और जो हिंड लिम्ब है, पीछे वाले लिम्ब है, वो 5 डिजिट के होते हैं और वो थिक होते हैं। 1 2 3 4 5। मीन्स पीछे वाले के साथ साथ क्या मिलेगा आपको? वेब्ड मिलेगा। वेब्ड दैट मीन्स वो क्या होता है? वेब्ड दैट मीन्स वो स्विमिंग में हेल्प करता है। वो किस में हेल्प करता है? स्विमिंग में हेल्प करता है। अब इसका क्या क्या फंक्शंस हो गया? कभी कभार क्या होता है? इसको कंज्यूम्ड फॉर द प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन सोर्स के लिए इसको कंज्यूम किया जाता है। प्रोटीन सोर्स के लिए इसको खाया जाता है। उसमें इसका क्या क्या फंक्शंस हो गया? स्विमिंग में काम करता है, लीपिंग जंपिंग में काम करता है, बोरोइंग में काम होता है और वॉकिंग में। ये जो इनके पैर हैं, ये जो टेट्रापोड है, इस टेट्रापोड के कारण क्या होता है? ये स्विमिंग में हेल्प करता है। ये पैर जो इसके स्विमिंग में हेल्प करता है और जंपिंग में हेल्प करता है, बोरोइंग में गड्ढा खानने में हेल्प करता है और वॉकिंग में हेल्प करता है। कौन से क्लास में है? एम्फीबिया क्लास में है। इसका डुअल नेचर। एम्फीबिया कहने का मतलब क्या है? एम्फीबियंस कहने का मतलब है कि वो पानी में भी रह रहा है और लैंड पे भी रह रहा है, जमीन पे भी रह रहा है। ठीक है। उसके बाद कौन सा ऑर्डर है? एन्यूरा ऑर्डर। दैट मीन्स टेललेस। इसके पास पूंछ नहीं होती। इसके पास सिर्फ हेड और ट्रंक होता है और टेल और नेक अब्सेंट होता है। इसलिए इसको किस ऑर्डर में रखा गया है? एन्यूरा ऑर्डर में रखा गया। और फैमिली क्या है इसका? फैमिली है इसका आपका, फैमिली क्या है आपका? फैमिली इसका रानिडी है। और जीन्स और स्पेसिस क्या है? राना टिग्रीना। जीन्स क्या है? राना। और स्पेसिस क्या है? टिग्रीना। ठीक है। ये बातें होगी हमारी जनरल बातें। ये बातें की होगी हमारी फ्रॉग की जनरल बातें। अब फीचर्स ऑफ द फ्रॉग क्या है? फीचर्स ऑफ फ्रॉग। फीचर्स ऑफ फ्रॉग। क्या क्या फीचर्स है फ्रॉग का? सबसे पहले क्या है? ये पोइकिलोथर्म्स है। पोइकिलोथर्म्स दैट मीन्स कोल्ड ब्लडेड है। ये सबसे पहले इसका फीचर्स अगर देखें, ये क्या है? पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स का मतलब है कि ये क्या है? ये कोल्ड ब्लडेड है। पोइकिलोथर्म्स दैट मीन्स ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड किसको कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड उसको कहते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर, जब भी उसका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, मीन्स उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? एक साथ मेंटेन नहीं रहता। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है? हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। हम लोग एनिमलिया में आते हैं, लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल। दैट मीन्स हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है? वो मेंटेन्ड है पहले से ही, वो फ्लक्चुएट्स नहीं होता। चाहे
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कितना भी गर्म हो जाए और कितना भी ठंडा हो जाए, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रॉग की, तो फ्रॉग में उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, फ्लक्चुएट्स होते रहता है। दैट मीन्स ये क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर, देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स, देयर body temperature, their body temperature fluctuates according to external environment, external environment, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो गया, एक विंटर हो गया, मेनली क्या है, मेनली दो तरह के इन्वायरमेंट है, मेनली दो तरह के में ये बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स कर सकते हैं, एक तो समर में कर सकते हैं, एक विंटर में कर सकते हैं। अगर इसका बॉडी टेम्परेचर विंटर में फ्लक्चुएट्स होगा, ये अगर विंटर में होगा, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होगा, ये हाइबरनेशन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है हाइबरनेशंस में। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे ही विंटर का समय आना शुरू होगा तो क्या होगा, ये सारे फ्रॉग जो है वो हाइबरनेशन में चले जाएगा अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और समर में क्या होता है, समर में ये कहाँ चला जाता है, समर में ये चला जाता है एस्टिवेशंस में। कहाँ, एस्टिवेशंस में। समर में ये कहाँ चला जाता है, एस्टिवेशंस में चला जाता है। और ये विंटर में भी क्या करता है, और समर में भी, विंटर और समर में भी ये क्या करता है, ये एस्पायर थ्रू स्किन ओनली, सिर्फ ये अपने स्किन से ही एस्पायर करता है। दैट मीन्स ये अपने जो सांस लेता है ये सिर्फ स्किन से ही सांस लेता है, मीन्स चाहे वो समर हो या विंटर हो, एस्पायर थ्रू स्किन ओनली, सिर्फ ये स्किन से ही एस्पायर करता है, चाहे वो हाइबरनेशन में हो, चाहे वो एस्टिवेशंस में हो, कहीं पर भी हो तो वो क्या होगा, वो स्किन से ही रेस्पायर करेगा। सबसे पहला बात ये हो गया कोल्ड ब्लडेड। दूसरी बात है क्या है, ये क्या करता है, ये अपना कलर चेंज करता है, कैमोफ्लेज। क्या करता है ये, दूसरा फीचर्स क्या है इसका, कैमोफ्लाग, कैमोफ्लेज। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव कलरेशन अपने आप में एडॉप्ट करता है। ये क्या करता है, ये एक प्रोटेक्टिव कलरेशन, प्रोटेक्टिव कलरेशन अपने आप में अडेप्ट करता है। डेट मीन्स ये क्या करता है, ये मिमिक करता है इन्वायरमेंट का, मिमिक्री। कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए अगर हमारा हमारा लैंड क्या है, या ग्रास लैंड है, जहाँ पर क्या है कि ग्रीन ग्रीन ग्रास है, हरे हरे घास है, तो वहां पर क्या करेगा फ्रॉग, अपना अपना कलर किसमें चेंज कर लेगा, ग्रीन में ही चेंज कर लेगा, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, ताकि उसको प्रीडेटर्स क्या कर सके, उसको ढूंढ ना सके, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए क्या है, उसमें एक फीचर्स क्या है, कैमोफ्लैज का फीचर्स है। क्या फीचर्स है, कैमोफ्लैज का फीचर्स है। उसके बाद तीसरी फीचर्स क्या है कि फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, फ्रॉग डजंट ड्रिंक वाटर। तीसरा फीचर्स क्या है, तीसरा फीचर्स है फ्रॉग डज नॉट ड्रिंक वाटर। अब जब ये पानी पीता नहीं, इसको पानी मिलता कहाँ से है, तो इसको पानी मिलता है एज इट गेट्स वाटर थ्रू मॉइस्ट स्किन। ये इसको जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ये मॉइस्ट स्किन से मिलता है, एज इट गेट्स वाटर फ्रॉम मॉइस्ट स्किन। ये कहाँ से वाटर मिलता है इसको, इसको वाटर मिलता है मॉइस्ट स्किन से। उसके बाद चौथा क्या फीचर्स है इसका, चौथा फीचर्स है इसका बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। मींस हम चौथा फीचर्स क्या है कि बॉडी इसका जो डिवाइड है वो सिर्फ हेड और ट्रंक में डिवाइड है, ना कि कहाँ, नेक और टेल में। तो इसमें क्या हो गया, मेनली नेक और टेल एब्सेंट होता है। हमने इसके पहले भी देखा था कि क्या उसका फाइलम है, क्या उसका दैट मीन्स ऑर्डर है, एन्यूरा। एन्यूरा में क्या था, एन्यूरा में टेललेस था, दैट मीन्स उसमें टेल नहीं होता। ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब क्या हुआ, इसका बॉडी जो डिविजिबल है वो किसमें है, हेड और ट्रंक में डिविजिबल है, बॉडी डिविजिबल
डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक में इसके बॉडी डिविजिबल है, ठीक है। नेक एंड टेल एब्सेंट, क्या है? नेक एंड टेल एब्सेंट, नेक और टेल इसमें एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, पांचवा पांचवा क्या फीचर्स है इसका? पांचवा फीचर्स है कि इसमें क्या है, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि जो मेल होगा, जो जो मेल होगा और ये जो फीमेल, मेल और फीमेल, तो मेल के पास क्या होगा? वोकल सेक्स डेवलपमेंट होगा। मेल के पास क्या होगा? वोकल सेक्स डेवलपमेंट होगा। और फीमेल के पास क्या होगा? वोकल सेक्स डेवलपमेंट नहीं होगा। वोकल सेक्स डेवलपमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी फ्रॉग आवाज निकाल रहा है, दैट मीन्स वो मेल है, ठीक है। जो भी फ्रॉग आवाज निकाल रहा है, दैट मीन्स वो मेल है। दूसरा क्या फीचर है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का दूसरा फीचर है कि इसमें क्या होगा, उसमें नेप्टियल पैड मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? इसमें मिलेगा आपका नोप्टियल पैड, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कोपुलेटरी पैड। क्या बोलते हैं इसको? कोपुलेटरी पैड। कहने का मतलब है इसका जो फ्रंट वाला जो पैर है, फोर लिम्ब है, उसमें क्या मिलेगा? एक तरह का ये फ्रंट वाला जो पैर है, इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें देखने को मिलेगा एक तरह का पैड। फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले के पास क्या मिलेगा? फर्स्ट वाले फिंगर के पास क्या देखने को मिलेगा? एक तरीके का पैड देखने को मिलेगा। ये पैड कब काम में आता है? जिस टाइम में ये कॉपुलेटरी पैड, जिस टाइम में ये कॉपुलेशंस में जाता है, उस टाइम में फीमेल बॉडी को पकड़ने के काम में आता है। जिस टाइम में ये कॉपुलेटरी फेज में जाता है, जिस टाइम में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, उस टाइम में क्या होता है? उस टाइम में ये फीमेल बॉडीज को होल्ड करने में या ग्रास्प करने में काम में आता है, ठीक है। और यही कोपुलेटरी पैड फीमेल में क्या होगा? फीमेल में एब्सेंट होगा। यही कोपुलेटरी पैड फीमेल्स में एब्सेंट होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर ये चीजें फीमेल में ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी, ये कोपुलेटरी पैड देखने को नहीं मिलेगी। ये बात कर ली हमने पांच फीचर्स की। छठा फीचर्स क्या है इसका? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? फ्रॉग का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है फ्रॉग का? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर देखें तो ये क्या है? ये कार्निवोर है। दैट मीन्स ये क्या करता है? ये जो कीट है, दैट मीन्स जो इंसेक्ट है, उसको क्या करता है? उसको खाता है। तो इससे क्या होता है? इससे क्रॉप का प्रोटेक्शन होता है। ये क्या करता है? ये इंसेक्ट को खाता है। ये कार्निवोर है, कार्निवोर है। और ये क्या करता है? ये इट इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को खाता है। इंसेक्ट के खाने के कारण क्या होता है? ये प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है। मीन्स ये जो खेत है, खेत में जो फसल लगे हुए हैं, उसको मेनली प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इसका वाइटल, ये क्या है? ये एक वाइटल पार्ट ऑफ फूड चेन का एक वाइटल पार्ट है। ये क्या है? ये वाइटल पार्ट ऑफ फूड चेन। वाइटल पार्ट ऑफ फूड चेन, फूड चेन का ये एक वाइटल पार्ट है, ठीक है। ये बातें हमने क्या कर ली? पहले बातें हमने करी कि फ्रॉग का क्या जनरल फीचर्स है। हमने क्या बात करी? फ्रॉग का जनरल फीचर्स क्या है। दूसरी में हमने क्या बात करा? दूसरी में हमने बात करा कि फीचर्स क्या है फ्रॉग के,
क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, ये टॉपिक आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने शुरू करना है मॉर्फोलॉजी और डाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग, क्या कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, मॉर्फोलॉजी एंड डाइजेशन, मॉर्फोलॉजी और डाइजेशन कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।